जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और इसमें स्पिन के लिए कपड़े डाला है और किचन काफ़ी मैसी है, लेकिन ये सब मेड आएगी तो धुलेगी। अभी चावल चढ़ा दो जल्दी से क्योंकि उनको निकलना है। और बहुत जल्दी मैंने नहाया धोया। पोहे बनाने के बाद का स्टॉप कर दिया था, पोहे बनाने के बाद स्टार्ट किया है। तो ये उधर बैठे हैं, अभी भागेंगे ना तो फिर जल्दी जल्दी भागना शुरू कर देते हैं। और ये उस वीडियो में अभी भी लगा हुआ है। और इसको नहला धुला दिया था फटाफट और ऑयलिंग करके इसको लिटा दिया, तो फीड करा के लिटा दिया तो सो रही है। और बिस्तर आथर ने इतना गंदा कर रखा है। और फिर मैं नहाई थी, इसको पूरा स्पंज करके और फिर ऑयलिंग करके। इसको थोड़ा सा कोल्ड है ना, इसलिए स्पंज कर रही हूँ, हिला नहीं रही हूँ अभी। और स्पंज करके और ऑयलिंग की। ऑयलिंग के बाद इसको फीड कराया, फीड करा के इसको सुला दिया। कैसे मस्त सो रही है बंदर जैसे। और फिर सारे मैं नहाने गई, सारे कपड़े वो उसमें डाली धुलने के लिए और फिर खुद नहाई। नहाने के बाद अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाई और कढ़ी लगा दी। अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ एक साइड, तो चावल बन जाएगा तो इनका खाने का अभी का फिनिश हो जाएगा। तो ये मेरी कढ़ी लग चुकी है और यहाँ चावल चढ़ा दिया है और कढ़ी उबल रही है। और थोड़ा सा किचन इधर का क्लीन कर लिया है, बस उतना मैड आएगी तो वो उसका काम है। और यहाँ पे यहीं पे बर्तन धुलना पड़ता है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये हो गया है स्पिन हो गया कपड़े, तो कपड़े डालने जाऊँगी। पहले मैं बाल बना लेती हूँ, बहुत गंदे हैं मेरे बाल। तो फाइनली मैंने बाल को बांध लिया है। और घर में मैक्सिमम मैं बाल बांध के रखती हूँ कि उसके 2-3 रीज़न होते हैं। पहली बात तो खाना खुले बाल करके नहीं बनाना चाहिए क्योंकि खाने में पूरा बाल जाता है। दूसरा ये कि आप कहीं भी लेटते हो बैठते हो ना, तो हाँ लंबे बाल जो होते हैं ना वो फंसते हैं। बच्चे को लिए हो तो वो भी खींच रहा है, या कोई बगल में लेटा है तो उसके हाथ में फंस रहा है, तो इस वजह से बांधती हूँ। और तीसरी बात ये होती है ना कि चादर और इसमें थोड़े से जो धूल वूल होते हैं वो सब बैठ जाते हैं, जिसके वजह से रफ़ टाइप के हो जाते हैं जल्दी बाल। और मैं बहुत कम कटाती हूँ, मैं कटाती हूँ नहीं, मैं खुद से हाथ से ही थोड़ा सा नीचे से काट देती हूँ। वैसे बाल मैं नहीं कटवाती, काफ़ी टाइम से नहीं कटवाया है, मतलब 2-3 साल हो गए। और ये बीच बीच में सो के उठ रही है तो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो यही 2-3 रीज़न होते हैं जो कि मैं बाल घर में बिल्कुल भी खुला नहीं रखती हूँ, बाल की सेफ्टी के लिए भी और प्लस हेल्थ और खाने वगैरह की वजह से भी, दोनों वजह से मैं बाल को हमेशा बांध के रखती हूँ। और अब मेरा क्या होता है, मैं खाने का स्टेप बाय स्टेप खाती हूँ। इकट्ठा ही मैं बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप खाती हूँ। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था, चाय हुआ था, ब्रेकफास्ट हुआ था। चाय के पहले मैंने बनाना लिया था जिससे कि खाली पेट में चाय ना पीऊँ, और उसके बाद चाय पिया था। उसके बाद मैंने पोहे बनाए थे जो कि मैंने खाया था काफ़ी, मतलब अपने डाइट के हिसाब से थोड़ा सा कम ही। अब मैं मिल्क लूँगी और मिल्क के बाद खाना खाऊँगी, और खाना के बाद फिर शाम तक मैं फ्रूट लूँगी जो कि ऑरेंज वगैरह है, और जो कि आपके ये पेट और घाव वगैरह भरने के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छी करती है। तो ऑरेंज वगैरह लेती रहती हूँ मैं। और प्लस एप्पल जो कि आपके आयरन को कंप्लीट करता है। तो ये सारे फ्रूट्स मैं लेती रहती हूँ। कुछ फ्रूट्स हैं कॉमन जो ज़रूरी होता है आपके हेल्थ के लिए, और बाकी भी फ्रूट आप ले सकते हो। नारियल पानी भी लेती हूँ, बट इतना ही स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा होता है। तो नारियल पानी हर दूसरे दिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कंटिन्यू भी हो जाता है, कि पेट डिपेंड करता है आपके भूख पे। तो इतना हैवी हो गया तो फिर नहीं हो पाता है। कभी कभी जब फ्रूट मैं जल्दी खा लेती हूँ और लंच करती हूँ, लंच के बाद जो टाइम मिलता है फिर भूख लगती है शाम को, तो फिर मैं नारियल पानी पी लेती हूँ, अदरवाइज़ उसको स्किप कर देती हूँ कभी कभी। तो यही होता है। और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खाती हूँ इसलिए कि ताकि वेट भी ज़्यादा ना हो। और मेरा वेट कम हो गया है वैसे तो, जैसे कि डिलीवरी से पहले मेरे 65 समथिंग था वेट। और फिर 11 दिन बाद, डिलीवरी के बाद 11-12 दिन बाद हम गए थे तो हमारा 57 हो गया है वेट। तो बहुत जल्दी कम हो गया है क्योंकि मैं ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खा रही हूँ, जैसे घी, तेल, ऑयल, ये चीज़ें इग्नोर कर रही हूँ। दूसरा मैदे वाली चीज़ें इग्नोर कर रही हूँ, ताकि पेट मेरा बहुत जल्दी कम हो जाए। और कम क्वांटिटी में खाना थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन खाना खाती हूँ, जिसकी वजह से पेट में ज़्यादा जोर ना पड़े
और ज़्यादा बढ़े ना कि फिर वो कमी ना हो। और ऑल टाइम मैं गर्म पानी पी रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। गर्म पानी में आप चाहो तो अजवाइन वगैरह को भी उबाल के छान के पी सकते हो, जीरा वगैरह भी, और प्लस वो भी। तो दोनों चीज़ है, या तो फिर सिंपल पानी, ऑल टाइम गर्म पानी, गुनगुना पानी पी रही हूँ, जिसकी वजह से पेट हो जाएगा 3 या 4 महीने में कम हो जाएगा मेरा पेट। होप सो कि जैसे मैं अथर के टाइम में करती थी वैसे ही कर रही हूँ, और इसको झुला रही हूँ, इसलिए मैं वैसे ऐसे बात कर रही हूँ। तो यही है। और बाकी काम वाम तो रहता ही है, तो काम के बीच में अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना पड़ता है, और देना चाहिए। जो अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक काम करो, बीच में अपना खाने पीने का कर लो, फिर एक काम करो, ऐसा है। तो मैं सुबह का काम करी थी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। कंटिन्यूअसली काम कोई भी नहीं करती हूँ मैं। जैसे कि ये वाला काम हो जाता है, बेबी को नहलाना धुलाना, तो ऑयलिंग करना, और ये मेरा मुंह देख रही है, ऑयलिंग करना, ये सारी चीज़ें, और फिर इसके कपड़े धुलना, फिर खुद का नहाना, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र, पूजा, फिर खाना बनाना, फिर कपड़ों को स्पिन करने के लिए जैसे डाला है। तो ये थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाता है दोपहर का काम। अथर होता तो अथर को लेने भी जाना होता है, तो होता है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा आराम से करती हूँ, इतना भागा दौड़ नहीं करती हूँ। और मॉर्निंग का तो अमित कर देते हैं, लेकिन जब अमित नहीं रहते हैं तो फिर आराम से उठती हूँ, और इजी वाला अथर का टिफ़िन बना देती हूँ, जो 2-4 मिनट में बन जाए। और जैसे अप्पम है, सैंडविच है, ऐसे जल्दी बन जाता है, ज़्यादा वो नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है। और फिर उसको वो अब नहा लेता है, खुद से नहा लेगा, रेडी हो जाएगा, फिर जाना है। तो अब भी अमित को जाना है, और खाना मेरा बन चुका है, तो वो तो निकाल के खा लेंगे। मैं अपना ले लेती हूँ मिल्क, जो कि अभी मैंने स्किप कर रखा है, तो मैं पी लेती हूँ मिल्क, वरना फीडिंग के लिए भी दिक्कत होगी। तो इसको मैंने 2 घंटे पहले फुलाया था, इसमें ड्राई फ्रूट्स 2 घंटे हो चुके हैं, और फूल भी चुका है। गर्म दूध में मैं डाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स, तो जल्दी फूल जाता है, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, और बेबी के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। क्योंकि बादाम वगैरह वैसे भी बच्चों के ब्रेन वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और प्लस उसमें खजूर वगैरह डले होते हैं, जो आयरन वगैरह को कंप्लीट करते हैं। तो ये सब है। और ऑरेंज मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया है, तो वो मैं बाद में खाऊंगी लंच के बाद। और कुछ और भी बोलने वाली थी मैं, जो कि भूल गई हूँ। तो अगर आप मेरे डेली रूटीन को फॉलो करते हो जो लोग, तो फिर उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत सही है। और अकेले आज की लाइफ इतनी अकेली हो गई है ना, कि आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। कोई आ भी गया तो 10-15 दिन से ज़्यादा कोई नहीं आता है, उसके बाद तो आप ही को करना है। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, फैटी चीज़ें मैं नहीं खा रही हूँ, और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, मैदे की चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह मैंने सब कुछ इग्नोर कर रखा है। ठंडी चीज़ें स्पेशली इग्नोर कर रखी हूँ, क्योंकि अगर ठंडी चीज़ें खाओगे पियोगे तो फिर पेट में कम होने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ें इग्नोर करना है। और गर्म चीज़ें जितना हो सके गर्म पानी वगैरह कंटिन्यूस रखना, और सबसे ज़्यादा पानी पीना, दिन भर में पानी पीना जब बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये वाला बॉटल जो है ना, हमेशा भर के रखती हूँ। जैसे खाली होता है तो मैं केटली में चढ़ा देती हूँ पानी, और गुनगुना होते ही डाल देती हूँ, और फिर पीती हूँ। इसमें समथिंग 2-3 घंटे गर्म भी रहता है पानी। तो मैं ऐसे ही रखी रहती हूँ यहाँ पे। इजी पड़ता है, बार बार उठना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको सीज़र हुआ है तो सी सेक्शन में, तो इस वजह से सब कुछ यहीं पे रखती हूँ। जितना हो सके इजी बना के रखा है मैंने, कि बेबी का भी सारा सामान यहीं रहता है, कि मुझे ज़्यादा उठना ना पड़े। और पानी वगैरह भी, कि प्यास लगी, बीच में बैठ गए और प्यास लगी, फिर याद आया, क्योंकि बहुत सारा काम होता है तो आपका दिमाग इतना नहीं चलता। तो प्यास वास लगती है, कुछ भी लगता है, बैठ गए, भूल गए, फिर याद आया, तो फिर बार बार उठोगे तो आपको स्टेचेस में प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से मैं सब कुछ बगल पे ही रखती हूँ, ताकि मैं यहीं से ले लूँ। और अपना जैसे ही मैं फ्री होती हूँ किचन से, तो जो खाना पीना होता है वो भी यहीं पे रख लेती हूँ। जैसे मिल्क रख लिया। अब मैं कुकर का सीटी वगैरह लग गई थी तो मैं बंद कर दी हूँ, और कढ़ी चढ़ी हुई है
तो अमित अपना निकाल के खाएंगे और मैं आराम करूँगी यहाँ पे 1-2 घंटे, और अमित फिर जाएंगे। और इसी तरह से रेस्ट भी हो जाता है। मतलब थोड़ा सा स्मार्टली काम करना पड़ता है, आप अकेले हो तो। और कोई ऐसा वो नहीं है, सिर्फ स्मार्टली काम करना होता है कि आपको जितना हो सके कम उठना बैठना हो, मतलब उठना और भागना हो, उतना ही काम करो। तो अब थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर उठूँगी। और स्पिन वाले कपड़े अब भी डले हुए हैं, तो थोड़ी देर से मैं उसको बाहर डाल दूँगी। तो वो स्पिन वाले हैं, जल्दी सूख जाते हैं, तो इसकी दिक्कत नहीं होती है। तो जब मैं खाना वाना खाने उठूँगी तब डाल दूँगी। तो यही है, थोड़ा सा काम देखो बहुत ज़्यादा होता है। 2 बच्चों का काम थोड़ा नहीं होता है। जैसे अब अथर्व का मेरा होमवर्क कराना है, तो मैं अथर्व को ही बोलूँगी ले आओ, यहीं पे कराऊँगी बैठे बैठे। तो ऐसी चीज़ें हैं, जितना हो सके बैठे बैठे काम कर लो। भागना भुगना नहीं करना है, कम से कम भागना है, और रेस्ट वाला काम भी हो जाए और रेस्ट भी हो जाए। जैसे अब नहाने वहाने का कंटिन्यूअस हो गया है, तो फिनिश हो गया है। कपड़े वपड़े मैं इकट्ठे ही डाल देती हूँ, इसीलिए सुबह से अमित का हो गया था, अथर्व का हो गया था, इसका तो मैं एक कपड़े नहीं धुलती हूँ। फिर मैं भी नहा ली और इसका भी हो गया इकट्ठे। फिर मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। हाथ से कम धुलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हाथ में जैसे ही हाथ से धुलूँगी तो वो पेट में प्रॉब्लम पड़ेगी। और आप अपने कपड़े किसी और से बाई भी लगा लिया तो वो भी नहीं धुलेगी, क्योंकि बेबी का क्या है ना, पोटी सोटी के कपड़े रहते हैं, जो कि सही नहीं रहता है। सब कोई नहीं धुलता है हर किसी का, तो इस वजह से वो तो फैमिली की बात अलग होती है, बट अकेले ऐसे ही चलता है। तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूँगी। और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप लोग डाल सकते हो, पूछ सकते हो कि आप कैसे केयर कर रहे हो। देखो स्टेचेस में ऑब्वियसली है कि मैंने दूसरे तीसरे दिन ही काम स्टार्ट कर दिया है हॉस्पिटल से आते ही। तो थोड़ा सा है कि स्टेचेस अभी अच्छे से नहीं हुए हैं। कभी कभी पेन भी मतलब खिंच जाता है, तो पेन जैसा भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो होगा ही अगर आप कंटिन्यूअस काम करना स्टार्ट कर देते हो। फिर कोई बेबी को भी लेने वाला नहीं है, वो भी रोती है, तो हैवी वेट पड़ता है पेट में, पर लेना पड़ता है। और इसको होल्ड करके बेबी को और अथर को लेने भी जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी पेट में काफ़ी जोर पड़ रहा है। और बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कि आप इग्नोर करना भी चाहो तो वेट वैसे नहीं लेना चाहिए, बट कोई ऑप्शन नहीं होता है तो करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी स्टेजेस में है थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट वो ठीक हो जाएंगी, होप सो कि कोई इश्यूज़ ना हो। वैसे तो बाकी काम वाम तो मैं कंटिन्यूअसली कर रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं लंबा करती हूँ, स्टॉप करती हूँ, और मैं अपना मिल्क ले लेती हूँ। मेरे साथ ऐसे ही कहते तुम्हारी वजह से लेट हो गया। अमित तिवारी खा लो, खाना वाना खाना है तो फिर बोलना मत कि लेट करा दिया। देखो बिजी हैं दोनों अपने अपने मिशन में, टांग ऊपर करके उस वाले रूम में और ये यहाँ पे। इसका तो अभी मैं कांड करती हूँ, रुक जा। और ये देखो थोड़ा उठती हैं, पी करती हैं, फिर सो जाती हैं, और कपड़ा पूरा ऊपर कर लेती है या तो नीचे फेंक देगी। और ऐसे बंदरों जैसे, उसके जैसे मेढक जैसे सो रही है। ऐसे मेढक पता कैसे सोते हैं, जब उल्टा कर दो मेढक को तो ऐसे ही रहता है, उल्टा करने के बाद बिल्कुल मेढक जैसे सो रही है। 2 नमूने थे मेरे घर में, ये तीसरी नमूनी है जो अभी से एक्टिंग मारना शुरू कर दी है। और इसके भी एक्टिंग ऐसे रहते हैं ना जैसे जानबूझ के कर रही हो, ऐसे स्टाइल मारती है।